तो जी शिपिंग पर काफी अच्छा मूव है। साथ ही आरएसएस इंफ्रा, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। इसमें आपकी टॉपिक कौन सी होगी किरण? मीर जी, मेरी टॉप पिक रही जी शिपिंग। ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। एक अच्छी मूव देने के बाद करीबन 280 से लेके करीबन 345 के लेवल्स को छूने के बाद करीबन 10-15 दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और आज वापस एक बार मोमेंटम इस स्टॉक में जारी हो चुका है। ये चार्ट ये इतला दे रहा है कि करीबन 345 से लेके 343 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आपका इमीडिएट टारगेट 380 का हो सकता है। ये बहुत फास्ट मूव आने की उम्मीद है, इसलिए ये मोमेंटम पिक रहेगा मेरा। जी, आपकी जो इनफैक्ट आज के पिक्स हैं इसमें गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स भी शामिल है। ये 1.5% ऊपर है, 169 का लेवल है। रिलेटिवली थोड़ा इसने अंडर परफॉर्म किया है, बाकी मोमेंटम स्टॉक्स को 16% चला है पिछले एक महीने में। और दूसरी आपकी पिक है लिबर्टी शूज जो कि 25% चला है, आज भी 3% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स में प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? प्रेफरेंस लिबर्टी शूज को होगा क्योंकि बेसिकली हमने ये देखा है इस स्टॉक में कि दिसंबर जनवरी के करीब 160 के करीब इसने बहुत बार कंसोलिडेट कर चुका और उसके बाद गेन्स दे दिए। वापस एक बार मार्च महीने में हमने वापस एक बार उसी लेवल्स के तरफ जाते हुए देखा, ऊपर 160 के करीब वापस एक बार हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आज पहली बार हम 160 के ऊपर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में और इसका करीबन टारगेट 200 के ऊपर भी हो सकता है अगर आप एक महीने की अवधि लेके इन्वेस्ट करते हैं। पर आज के लिए अगर कहा जाए तो 169-170 के टारगेट्स को भी छू सकता है। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए नीचे यानी 155 को होना चाहिए और मोमेंटम रैली इसमें बहुत ज्यादा दिखाई देगी। गेटवे डिस्टिलरी पैक्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक तो मोमेंटम में है। एक अच्छे फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन 170 से लेके 155-157 का करेक्शन लेने के बाद वापस एक बार मूव चालू हो गई इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से ये 177-180 के टारगेट्स अगले 1-2 दिन में छू सकता है। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस 165 का होना चाहिए। आपने रत्नमणि मेटल्स को भी सिलेक्ट किया है यहाँ पर। इनफैक्ट मूव काफी अच्छा है, 14 मार्च के आसपास से नॉन स्टॉप चला है, लेकिन दो बार, एक बार 20 मार्च को और उसके बाद 1 अप्रैल को ये जिन लेवल्स पे गया था फिर से एक बार उन्हीं लेवल्स के आसपास है, 253 के आसपास। आपको लगता है इसे तोड़ के ऊपर निकल पाएगा ये? अमीर जी, जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में, वैसे इलिक्विड काउंटर है पर जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा 240 के करीब रखना चाहिए और 255 एक छोटा सा बैरियर है, ये इजीली क्रॉस कर पाएगा ऐसा ही मेरी उम्मीद है। तो अगर ये निकल जाता है तो आपका इमीडिएट टारगेट करीबन यानी अगले 10-15 दिन का टारगेट 300 रुपए के ऊपर भी हो सकता है, यानी बहुत फास्ट मनी इधर मिल सकता है। इसलिए ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिटर्न सेक्टर के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैकॉब पर क्या व्यू है आपका? 5.5% ऊपर आज भी है, 76 का लेवल है और ये टिपिकल मोमेंटम काउंटर है। इसका जो हाई है 10 जनवरी को बना था वो था करीब 80 रुपए के आसपास। जयकॉर्पी की बात करें तो एक अच्छा सॉसर पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। 78 का अगला बैरियर है, हम 77 के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अगर 78 निकल जाता है तो एग्रेसिवली बाय करूंगा, नहीं तो अभी फिलहाल स्टैगर्ड बाइंग करूंगा। स्टॉप लॉस 74 का होगा और 78 के बाद जो एग्रेसिव बाइंग करूंगा उसका टारगेट करीबन 84-85 इमीडिएट होगा। पर अगर एक 15 दिन की बात करें तो इसका टारगेट करीबन 90 रुपए के ऊपर हो सकता है। जी, कुछ और बजिंग स्टॉक्स जो हैं वो भी आपको बता देते हैं। इस समय बाइंग जनरेट हो रही है। टोरेंट पावर में हमने देखा अच्छी बाइंग है और रेमंड्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। इसके अलावा फ्रॉम मोमेंटम पर्सपेक्टिव अगर देखना हो, HCL इन्फो सिस्टम्स, टाटा कॉफी, अंबुजा सीमेंट्स, गति, एस्कॉर्ट्स, एमटेक इंडिया, एमटेक ऑटो, टाइटन, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर ठीक मूव देखने को मिला है। अब दूसरा हमने ये भी देखा है किरण की एक दो स्टॉक्स हैं जिस पर सडनली सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, जैसे डीबी कॉप आप देखिए या फिर आइडिया देखिए, इन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी? बेसिकली HCL इन्फो की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रांग चार्ट है। अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म से हिसाब से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन इसमें दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट अगले 2 महीने का 3 महीने का अगर टारगेट देखा जाए तो 85 होगा। हालांकि आज के लिए बहुत बड़ी मूव आ गई है तो इसका थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये मीडियम टर्म में आउट परफॉर्म करने की उम्मीद है। आइडिया की बात करें जो स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक है जहां पे मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि वीकनेस ज्यादा है जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। इस बीच सन फार्मा अपने 1 महीने के नए हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और
खास बात यह है कि होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स पे 6.25% ऊपर 624 का लेवल है। रैनबैक्सी भी 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। 458 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सन फार्मा पर क्योंकि ये कुछ हद तक अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? सन फार्मा एक जब से रैनबैक्सी ली है तो एक नए उम्मीद के साथ ये चार्ट ट्रेड करता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो कि डबल टॉप टारगेट है 650 का, उस लेवल तक जाने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है चार्ट के हिसाब से। पर 650 पे वापस एक बार रिव्यू लेने की सलाह दूंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर नजर रखिएगा, लेकिन साथ ही रिव्यू कीजिएगा 650 के आसपास नए सिरे से आप इसको देख सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स चलिए देख लेते हैं। आज इनफैक्ट गोदावरी पावर और एक काउंटर है किरण, जहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव है। ये करीब 5% के आसपास चल रहा है। टाटा मोटर्स के डीवीआर पर मूव है, ये भी करीब 6% चला है इस समय। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये करीब 1.5% ऊपर है। ऐसे कोई स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? टाटा मोटर डीवीआर की के तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। करीबन 221-22 का एक लेवल है, 221 रुपये 50 लेवल का एक लेवल है, जहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर चलता है तो वापस एक बार आप बाय कर सकते हैं, तो ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर हो सकता है। जी, इस बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आते हुए सुनवाई के दौरान सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है कि जो रकम है उसे जुटाने के लिए किसी बड़े खरीदार की तलाश फिलहाल ग्रुप कर रहा है। अपनी जो संपत्ति है उसे बेचने के लिए बड़े खरीदार की तलाश फिलहाल जारी है। और आपको बता दें, पहले भी जैसे आप जानते हैं कि 5,000 करोड़ का कैश और 5,000 करोड़ की गारंटी इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है जमानत के लिए। उसके बाद सुब्रत रॉय की जमानत हो सकती है। तो उससे पहले सहारा ने ये कहा था कि हम बहुत ज़्यादा रकम इस समय जमा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जो संपत्ति है उनके पास, उसे बेचने के लिए एक बड़े खरीदार की तलाश फिलहाल उनकी तरफ से जारी है। जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो दोनों ही इस समय काफी प्रेशर में है। एक व्यू इंडेक्स पर भी किरण आप अपना बता दीजिए। 6714 के आसपास है। 6710 का इंट्राडे लो निफ्टी पर आज रहा है। ये डिफेंड हो जाएगा आज के लिए, या फिर 6700 जो है वो टेस्ट हो सकता है? मीर जी, मेरे ख्याल से हम यही फेज में है जहां पे मिड मार्च में थे, जहां पे एक हमने 10 दिन का कंसोलिडेशन देखा गया था, जहां पे ऊपरी स्तर भी देखे गए, निचले स्तर भी देखे गए। तो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा अगले 2-4 दिनों में। तो 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ऑन द लोअर साइड 6675 एक लेवल है जहां पे इंपॉर्टेंट है, और करीबन ऑन द हायर साइड 6750 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बीच में ट्रेड करता नजर आएगा। जितना देर ये इस दायरे में ट्रेड करता रहेगा उतना अच्छा है। करीबन अगले 5-6 दिन ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर निकलने की पूरी उम्मीद है, और वापस एक बार 6800 के ऊपर हम जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल स्टॉक सुपर फास्ट को यहीं खत्म करते हैं। किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल